ठीक है, तो हमने क्वेरी एडिटर स्टार्ट किया था। क्वेरी एडिटर में मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस वी हैव सीन। क्वेरी एडिटर अगर आपको पावर बीआई में ओपन करना है तो आपको ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना है, देन ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन है, यहाँ से भी हम क्वेरी एडिटर ओपन कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज टू ओपन द क्वेरी एडिटर। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म डेटा में ग्रुप बाय का ऑप्शन है। इवन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ग्रुप बाय, स्प्लिट कॉलम। तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस यहाँ से देखोगे तो आपको सेम काइंड ऑफ ऑपरेशंस आपको यहाँ पे भी होम के अंदर, होम टैब के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो ग्रुप बाय हमने डिस्कस किया था, जैसे कि हम एक्सेल में पिवट टेबल टू ग्रुप द डेटा, टू समराइज डेटा अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक कैटेगरी, हम ग्रुप बाय ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन हेडर्स को प्रमोट करना है तो यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। इवन सेम ऑप्शन वी डू हैव हियर आल्सो इन होम। तो मतलब मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस यू विल सी ऑन द बोथ द टैब, होम टैब एंड ट्रांसफॉर्म टैब। बट इसमें क्या है, तो इसमें स्पेसिफिक टू एनी कॉलम कुछ ऑपरेशंस है दैट आर नॉट ऑन दी होम टैब। बट ये जो स्टार्टिंग के है ये है ट्रांसपोज करना। और ट्रांसपोज करना मतलब इवन जैसे हम एक्सेल में पेस्ट स्पेशल करते हैं तो डेटा को रोटेट करते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, तो उस टाइप का ऑपरेशन है। एक स्मॉल डेटा सेट हम लोड कर लेते हैं और ट्रांसपोज के लिए ट्रांसपोज ठीक है, तो इसमें अगर सपोज मान लीजिए इस डेटा को आपको ट्रांसपोज करना है, मतलब ये जो रो है इन रो को एज अ कॉलम बनाना है। ठीक है, तो हम इस पूरे टेबल को ट्रांसपोज कर सकते हैं। इफ यू से ट्रांसपोज तो डेटा आपका रोटेट होगा एंड हर एक रो के लिए एक कॉलम बनेगा। ठीक है, मैं फिर से ट्रांसपोज करता हूँ तो जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम ए है, फर्स्ट कॉलम का वैल्यू ए है एंड उसका ईमेल आईडी है। अगर हम इसी को प्रीवियस स्टेप में जाके देखते हैं जहाँ पे ट्रांसपोज किया था, तो एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड के लिए एक स्पेसिफिक कॉलम बना है। तो ये होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब जब आपको डेटा रोटेट करना है तब इसको यूज करना है। देन रिवर्स रोज, रिवर्स रोज मतलब लास्ट रो को फर्स्ट रो करना है, फर्स्ट रो को लास्ट रो करना है। इन दैट केस आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये रिवर्स कर देगा आपके पूरे टेबल को, मतलब ऑर्डर चेंज कर देगा। ठीक है, ये सॉर्ट नहीं करता है, सॉर्ट सॉर्ट इज डिफरेंट। ठीक है, तो ट्रांसपोज के लिए हमें बस यहाँ से ट्रांसफॉर्म टैब से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन रिवर्स रोज एंड सॉर्ट, बोथ दी ऑप्शंस आर डिफरेंट। आपका डेटा अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है एंड देन आप उसको रिवर्स करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। बट डेटा अगर सॉर्टेड नहीं है तो रिवर्स का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सॉर्ट नहीं करता, ये बस लास्ट रो को फर्स्ट रो कर देगा, फर्स्ट रो को लास्ट रो में कन्वर्ट कर देगा। अल्टरनेट मतलब सिमिलरली ये सारे रोज चेंज कर देगा, रोटेट कर देगा टेबल। जैसे कि हम एक पेज को 180 डिग्री में रोटेट करते हैं, उसी तरह से ये आपके डेटा को मूव कर देगा। देन काउंट रोज, सपोज मतलब काउंट रोज हम आइडियली किसी इसमें यूज नहीं करते, किसी भी ऑपरेशन में डेटा सेट में यूज नहीं करते। बट आपको अगर सपोज चेक करना है क्वेरी एडिटर में क्या है, तो क्वेरी एडिटर में यहाँ पे आप ओनली 1000 रोज रिव्यू कर सकते हैं। बट लेट्स से आपके डेटा में मोर देन 1000 रोज है, मोर देन 1000 रोज है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको अगर काउंट ऑफ मतलब नंबर ऑफ रोज चेक करने तो आप काउंट रोज ले सकते हैं। ये बस आपको इस तरह से नंबर दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, डेटा नहीं दिखाएगा, बस आपको काउंट दिखा देगा। देन डेटा टाइप को चेंज करना है, किसी भी कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना है, कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से जाके स्पेसिफिक डेटा टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जो भी आपको डेटा टाइप चाहिए, मतलब डेट टाइम का डेटा है, टेक्स्ट में है तो उसको डेट टाइम में कन्वर्ट करना है, डेट में कन्वर्ट करना है, या फिर डेट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है।
नंबर्स है बट वो दे आर सिटिंग इन टेक्स्ट फॉर्मेट, तो उसको डेसिमल या फिर फिक्स्ड डेसिमल या फिर होल नंबर में कन्वर्ट करना है या फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप इसमें से अकॉर्डिंगली डेटा टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड इट विल चेंज द डेटा टाइप। ठीक है, ये डेटा टाइप डिटेक्ट करने के लिए बस अगर कभी एरर आता है डेटा टाइप के बारे में तो आपको ये वाला ऑप्शन यूज करना है, इन केस इज देयर। देन रीनेम करना है, कॉलम को रीनेम करना है तो आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं या फिर कॉलम नेम के ऊपर भी डबल क्लिक कर सकते हैं, यू कैन रीनेम द कॉलम। ठीक है, देन रिप्लेस वैल्यूज, रिप्लेस एरर। तो जिस तरह से हम वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बी है, इस कॉलम में से मुझे बी वैल्यू को सपोज रिप्लेस करना है, मैंने लिखा बी, बी को मुझे डी करना है, तो ये तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, बी का डी तो हो गया, बट सपोज मान लीजिए आपको इस कॉलम में कुछ एरर है, उस एरर को भी रिप्लेस करना है। तो एरर सो फार नहीं है, बट अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये देखो एरर आ रहा है, और इस एरर को अगर आपको रिप्लेस करना है तो इसको रिप्लेस करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे ऐसे कुछ भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे नंबर शायद एंटर करना होगा, एंटर द नंबर वैल्यू, सो लेट्स एंटर 0। ठीक है, तो आपका एरर भी उस स्पेसिफिक वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद फिल का ऑप्शन है, फिल अप एंड फिल डाउन। फिल अप एंड फिल डाउन क्या है, तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे किसी सेल में आपका वैल्यू नहीं है, ब्लैंक है, मतलब नल आ रहा है। अगर नल आ रहा है एंड आपको फिल अप फिल डाउन करना है, ठीक है, मतलब ऊपर का वैल्यू नीचे के सेल में फिल करना है जहां पे ब्लैंक है, तो उसको फिल डाउन कहेंगे। नीचे वाले सेल जहां पे वैल्यू है वो उसके ऊपर के सेल में अगर सपोज मान लीजिए ब्लैंक वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे 0 है बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कॉलम 2 के फर्स्ट रो में कुछ भी नहीं है, इन दैट केस अगर आप नीचे के रो की वैल्यू यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं तो आप उसको फिल अप भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है फिल अप फिल डाउन का। देन पिवोट कॉलम का एक ऑप्शन है। पिवोट मतलब क्या होता है, तो पिवोट के लिए कोई कभी कभी इस तरह से हमारे पास डिटेल्ड टेबल होता है। डिटेल्ड टेबल मतलब आपके जो नंबर्स होते हैं वो एक कॉलम में बैठे होते हैं। ठीक है, एक सिंगल इस तरह से कॉलम में बैठे हैं, बट आपको इस डेटा में मैं अभी एक दो 3 एम्प्लॉय का डेटा है जिनके लिए मंथ रिपीट हो रहा है, राइट, जिनके लिए मंथ रिपीट हो रहा है। कितने मंथ्स है, तो मंथ्स देखोगे तो आपको 3 मंथ्स ही देखने को मिलेंगे। एम्प्लॉय कितने हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय 4 है, राइट, एंड हर एक का इनकम एक ही कॉलम में बैठा है। तो इस तरह का अगर टेबल रहेगा तो हम उसको डिटेल्ड टेबल कहते हैं, डिटेल्ड टेबल। बट इस टेबल को अगर आपको समराइज टेबल बनाना है, समराइज टेबल मतलब क्या है, इसमें से जो डुप्लीकेट डेटा होगा, मतलब जैसे कि ए रिपीट हो रहा है, बी 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 रिपीट हो रहा है, या फिर यहाँ पे डेट्स रिपीट हो रहे हैं, मार्च फरवरी जनवरी, हर एक एम्प्लॉय के लिए डेट रिपीट हो रहे हैं। तो इन डेट में से किसी एक कॉलम, मतलब किसी एक कॉलम के वैल्यूज को, जैसे कि मंथ कंसिडर कर लीजिए या फिर एम्प्लॉय, आपको एज अ जो भी कॉलम को ओनली कॉलम ने मतलब पूरा टेबल रोटेट नहीं करना है। इस केस में हमें पार्ट ऑफ टेबल रोटेट करना है। या तो मंथ को रोटेट करोगे मतलब इसके जो वैल्यूज है उनको एज अ कॉलम हेडर्स बनाना है, एंड अकॉर्डिंगली दिस वैल्यूज विल गेट चेंज्ड। मतलब ए एम्प्लॉई है, जनवरी मंथ है, तो उसके अगेंस्ट ये वाला वैल्यू आएगा। लेट से एम्प्लॉई ए है, फरवरी मंथ है, तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से, बट ये जान फेब मतलब इस तरह से बनेगा। तो इसको व्यू, तो अगर हम पिवोट कॉलम करते हैं तो पिवोट कॉलम मतलब हम उसको समराइज्ड व्यू बनाते हैं, एक स्मॉल व्यू बनाने की कोशिश करते हैं, एक डिटेल डेटा के ऊपर स्मॉल व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन दैट केस हम पिवोट कॉलम, तो पिवोट कॉलम में इसमें क्या होता है, तो इसमें हमें हमारा जो डेटा एक कॉलम में बैठा है हम उसको मल्टीपल कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि ये इनकम है, इनकम अभी फिलहाल एक ही कॉलम में, हम उसको मल्टीपल कॉलम में कन्वर्ट करेंगे।
बाय सिलेक्टिंग एनी ऑफ द कैटेगरिकल वैल्यू जिसको हमें रिपीट करना है। सपोज मान लीजिए मैंने मंथ को सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं एम्प्लॉय वाइज मुझे एक ही रो में सारे मंथ का डेटा दिखाना है, ठीक है। एक ही रो में सारे मंथ का, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे हर एक मंथ के लिए एक रो बनी है, हर एक मंथ के लिए एक रो बनी है। बट सपोज मान लीजिए यहाँ पे मुझे एक ही रो में जान फेब मार्च का डेटा उस एम्प्लॉय के लिए प्रेजेंट करना है, तो वो उस तरह का व्यू रहेगा, तो हम उसको कहेंगे कि समराइज्ड व्यू। तो मैं पिवोट कॉलम ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे पिवोट एक कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी कॉलम आपको रोटेट करना है, एंड देन पिवोट कॉलम कह दिया मैंने। पिवोट कॉलम कहने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन सा कॉलम वैल्यू का है। तो मैंने कहा इनकम वाला कॉलम जो है वो वैल्यू का कॉलम है, राइट। क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो तो मेरे वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज मतलब नंबर्स, ऑब्वियसली हम इस ऑपरेशंस में नंबर्स के साथ प्ले करते हैं। देन एडवांस ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ एग्रीगेशन बनाना है तो आप एग्रीगेशन भी बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सम ही होता है। सम कब होगा, जब एक एम्प्लॉय है एंड उसका जनवरी का रिकॉर्ड 2 बार है, तो वो सम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने इसको ओके कहा, तो बाय डिफॉल्ट में ये समेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डेटा है वो डेटा एक एम्प्लॉय के लिए एक रो में प्रेजेंट किया, तो इस तरह का व्यू होगा। मतलब पूरा डेटा ये YTD का डेटा रहेगा। अभी तो फिलहाल 3 मंथ का ही है मेरे पास, बट मोर देन 3 भी हो सकते हैं। जितने भी रिकॉर्ड्स है उतने नंबर ऑफ, मतलब उस जो हमने कॉलम को रोटेट किया, पिवोट किया, उस कॉलम में जितने अलग अलग वैल्यूज रहेंगे उतने कॉलम्स बनेंगे। आपके पास 100 वैल्यूज है तो 100 कॉलम्स बनेंगे। अकॉर्डिंगली इट विल अलाइन द वैल्यूज बाय परफॉर्मिंग द एग्रीगेशन एंड जो भी मतलब ऑपरेशन होगा, वट एवर द ऑपरेशन यू विल सिलेक्ट, काउंट लेना है, सम लेना है, मिनिमम लेना है, मैक्सिमम लेना है। सो उसी तरह से हम इसको, देन ये जो लेआउट होता है ये समराइज होता है। बट लेट से आपको आपके पास ऑलरेडी समराइज्ड लेआउट है, इस तरह से ऑलरेडी समराइज लेआउट है, एंड आप इस डेटा को आप डिटेल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, ओके, फॉर एनी रीजन, तो वहां पे हमारे पास अनपिवोट कॉलम का ऑप्शन है। तो यहां से जो जो कॉलम आपको पिवोट करने हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, एंड देन यहाँ पे जाके अनपिवोट कॉलम्स, सिलेक्टेड कॉलम्स को अगर आप अनपिवोट करना चाहते हैं तो अनपिवोट कॉलम्स का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। सपोज मान लीजिए नॉट सिलेक्टेड, मतलब ये कॉलम मैंने सिलेक्ट किया बट मुझे इसको अनपिवोट नहीं करना है, मुझे अनपिवोट जो बचे हुए अदर कॉलम है उनको करना है, तो यहां से जाके मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूं, अनपिवोट अदर कॉलम्स, अनपिवोट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स। तो इस तरह से 3 ऑप्शंस है। ठीक है, तो इसमें से मैं सेकंड वाला सिलेक्ट करता हूं, क्योंकि सोफर मैंने एक एम्प्लॉय नाम का कॉलम सिलेक्ट किया है जिसको अनपिवोट नहीं करना है, ये कॉलम छोड़ के बाकी कॉलम्स को अनपिवोट करना है। अनपिवोट करना है मतलब इस कॉलम के इन जो जान फेब मार्च ये जो कॉलम्स है इनके हेडर्स को मुझे रो लेवल पे लेके आना है, एंड देन उसके वैल्यूज विल बी, मतलब जैसे यहाँ पे वैल्यूज थे पहले जैसे हमने देखा था पिवोट के टाइम, तो वैसे वैल्यूज मुझे यहाँ पे भी रिटेन करने हैं। तो लेट्स से अनपिवोट अदर कॉलम, ये देखो, देन ए एम्प्लॉय के लिए 3 रोज बनेंगे। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स को आपने अनपिवोट किया है उतने नंबर ऑफ रोज बनेंगे, रिकॉर्ड बनेगा, पूरा रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं रहेगा। ये ए एम्प्लॉय के लिए जान मंथ के लिए ये वैल्यू है, ठीक है। अनपिवोट करने के बाद क्या होता है, तो यहाँ पे जो हेडर्स होते हैं वो हेडर्स आप लॉस कर देते हो, मतलब यहाँ पे वैल्यूज करके आएगा एंड एट्रीब्यूट करके आएगा। तो एट्रीब्यूट एंड वैल्यू पेयर एक बनता है अनपिवोट ऑपरेशन में। तो यहाँ पे जो आपका हेडर्स होगा, स्पेसिफिक हेडर होगा, आप उसको रीनेम कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पे भी आपको जो भी इनकम वगैरह लिखना है, मतलब जो भी अप्रोप्रिएट नेम्स होंगे वो नेम्स आपको सिलेक्ट करने हैं। बस इतना ही, पिवोट एंड अनपिवोट।
बट ये सारे चीजें कब करनी होती है, जब आपके पास ऐसा डेटा हो एंड अकॉर्डिंगली मतलब आपको डेटा को एनी काइंड वन टाइप से अनदर टाइप में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे मूव का ऑप्शन है, मूव कॉलम, किसी भी कॉलम को आप लेफ्ट में मूव कर सकते हैं, आपको मतलब ऑर्डर चेंज करना है, बस आपके टेबल का ऑर्डर चेंज करना है तो आप मूव का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसमें लेफ्ट राइट टू बिगिनिंग टू एंड, तो टू एंड यूज किया तो लास्ट में चला जाएगा, टू बिगिनिंग यूज किया तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, लेफ्ट और राइट यूज करते हो तो एक एक कॉलम से मूव हो जाएगा। देन कन्वर्ट टू लिस्ट, हमने देखा है कि किस तरह से पैरामीटर, ये जो मैनेज पैरामीटर का ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हो कि कब इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो जब इसकी वैल्यूज एज अ पैरामीटर आपको कंसिडर करनी होती है किसी भी एक कॉलम की, तो आप उसको कन्वर्ट टू लिस्ट कर सकते हैं, उतना ही कॉलम बचेगा, बाकी सारा रिमूव किया जाएगा एंड उस कॉलम में से आप वैल्यूज को यूज कर सकते हैं एज अ पैरामीटर टू फिल्टर आउट द डेटा। ठीक है, देन स्प्लिट कॉलम वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि टेक्स्ट डेटा है तो हम किस तरह से स्प्लिट कॉलम्स कर सकते हैं, बाय डिलिमिनेटर कर सकते हैं, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर कर सकते हैं, बाय पोजीशन कर सकते हैं, लोअर केस टू अपर केस अगर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके डेटा सेट में तो, या फिर अपर केस टू लोअर केस, या फिर डिजिट टू नॉन डिजिट, या फिर बाय नॉन डिजिट टू डिजिट। देन फॉर्मेट का ऑप्शन है, आप पूरे कॉलम के वैल्यूज मतलब टेक्स्ट डेटा, अगर ये देखो यहाँ पे ऑपरेशन लिखा है टेक्स्ट कॉलम, तो वैल्यू का टाइप मतलब डेटा का टाइप अगर टेक्स्ट है तो ही इसमें से आपको ऑपरेशन सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, देन मतलब नंबर को आप लोअर केस में अपर केस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, देर इज नो वे, राइट। तो ये ऑपरेशंस जो है, ये ऑपरेशंस आपको ओनली टेक्स्ट डेटा के ऊपर अप्लाई करने हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर अगर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो नंबर कॉलम्स करके यहाँ पे लिखा है। डेट एंड टाइम टाइप के डेटा के ऊपर अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो यहाँ पे डेट एंड टाइम के ऑप्शंस है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे आया, ठीक है, अब टेक्स्ट टाइप का डेटा, आप यहाँ पे टाइप टेक्स्ट है तो इसमें से सारे ऑप्शनल एनेबल हो जाएंगे, राइट। ये नंबर के सारे ऑप्शंस एनेबल नहीं होंगे। देखो काउंट वैल्यूज ले सकते हैं, टेक्स्ट का काउंट ले सकते हैं, बट सम मिनिमम मैक्सिमम ऐसा कुछ भी नहीं ले सकते, तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन। डेट में भी देखो सारे मतलब ग्रेड आउट हुआ है क्योंकि इसमें से सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, तो इस तरह से मैकेनिज्म है। अगर आप डेट सिलेक्ट करते हो तो इसके सारे ऑपरेशंस आपको एनेबल हो जाएंगे, मतलब बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा इसमें से कौन सा ऑपरेशन आपको स्पेसिफिक ऑपरेशन सेलेक्ट करना है, बट अदर टाइप के ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली ग्रेड आउट हो जाएंगे। तो ये एक मतलब अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पे आप जैसे कि डेट टाइम का डेटा है तो डेट टाइम के डेटा को आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, मतलब ये अनेबल है टेक्स्ट टाइप का डेटा, टेक्स्ट टाइप के ऑपरेशंस मोस्टली, बट इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, देन फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस लोअर केस अपर केस, देन कैपिटलाइज ईच वर्ड, आपके पास एक लाइन है बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन वगैरह है एंड उसमें से फर्स्ट हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर आप कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो ये वाला यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसको बोला जाता है टाइटल केस। देन ट्रिम मतलब स्पेस हटाना है दोनों साइड से, टेक्स्ट के अराउंड का जो भी स्पेस होगा उस स्पेस को हटाना है तो आप उस स्पेस यहाँ से ट्रिम का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। देन क्लीन यूज कर सकते हैं, कुछ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स अगर आपके डेटा सेट में होंगे तो आप क्लीन भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है वी लुकअप वगैरह अप्लाई नहीं होता इन केस ऑफ एक्सेल, आपको लगता है मतलब हमें दिखता तो सेम है बट कुछ हिडन कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए हम जैसे एक्सेल में क्लीन फंक्शन यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पे क्लीन का ये ऑपरेशन सिलेक्ट करना होगा। ऐड प्रीफिक्स ऐड सफिक्स, ये क्या है, तो ये किसी भी टेक्स्ट के सामने पहले आपको कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स वगैरह ऐड करने हैं तो आप ऐड प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, लास्ट में ऐड करना है तो आप उसको सफिक्स यूज कर सकते हैं। देन लेंथ, फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर, रेंज, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिनेटर, तो ये मतलब जैसे एक्सेल का फॉर्मूला है लेंथ का LEN, राइट। एक्सेल में
जिस तरह से हम len करके फॉर्मूला यूज करते, तो ये वाला आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट लेफ्ट फॉर्मूला यूज करके, जिस तरह से हम कुछ कैरेक्टर्स यूज करते हैं वैसे आप फर्स्ट कैरेक्टर यूज करेंगे। यहाँ पे काउंट बता देंगे 3 कैरेक्टर्स हो, तो आपके हर एक सेल के 3 कैरेक्टर्स को ही रखा जाएगा फ्रॉम लेफ्ट साइड। राइट से रखना है तो राइट से रख सकते हैं यूजिंग लास्ट कैरेक्टर्स। रेंज रखना है तो ये मिड फॉर्मूला जो है एक्सेल का उसी तरह से ये बिहेव करता है। स्टार्टिंग आपको बताना है सेकंड से लेके 5th तक चाहिए, तो आपको 4 जो भी वैल्यूज होंगे कैरेक्टर्स होंगे वो कैरेक्टर्स बचेंगे। देन टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर, टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिनेटर, तो कुछ डिलिमिनेटर स्पेसिफाई करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्पेस स्पेसिफाई करता हूँ एंड देन इफ आई से ओके, तो स्पेस के बाद का स्पेस मतलब बाद का जो भी ये होगा टेक्स्ट होगा उसको हटाया जाएगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे ऑपरेशन मैंने सिलेक्ट किया था टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, तो डिलीमीटर के पहले वाला टेक्स्ट रखना था, तो बाद वाला हटाया जाएगा। बाद वाला रखना है टेक्स्ट मतलब डिलीमीटर के बाद जो भी कैरेक्टर, डिलीमीटर मतलब एक कैरेक्टर आपको स्पेसिफाई करना है। टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर का है, तो इसमें से आप अगेन टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर यहाँ पे स्पेस दूंगा तो पहले वाला हटा देंगे, स्पेस के पहले वाला लास्ट वाला रख देंगे। ओके, इस तरह के ऑपरेशंस है, कुछ नहीं है बस ये। टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर तो मिड फॉर्मूला यूज करके हम जैसे 2 डिलीमीटर्स के बीच वाला डेटा को स्लाइस कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट करने को मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ए एंड ए पास करता हूँ, तो 2 डिलीमीटर के बीच में जहां पे भी मतलब फर्स्ट ए है एंड उसके बाद और एक बार ए आ रहा है, तो वहां से ये डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, पार्स एक्सएमएल, पार्स जेसन, इस टाइप का डेटा अगर आपके पास होगा किसी भी सेल में बैठा है तो आप इसमें से ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, पार्स एक्सएमएल या फिर पार्स जेसन। आई थॉट आई थिंक मैंने ये डिस्कस किया हुआ है जब एक्सेल में मैं क्वेरी एडिटर बता रहा था। तो एक्सएमएल टाइप का या फिर जेसन टाइप का डेटा रहेगा या जो टेक्स्ट डेटा रहेगा किसी भी सेल में, तो आप उसको पार्स कर सकते हैं, उससे एक नया टेबल बनेगा। अरे ठीक है, देन स्टैटिस्टिक नंबर कॉलम होगा। मतलब यहाँ पे देखो नंबर कॉलम लिखा है, मतलब आपके पास नंबर न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए, तब जाके आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आया तो ये सपोज मान लीजिए मेरे पास क्वांटिटी जो है ये न्यूमेरिकल कॉलम है, देन इसके अंदर के सारे ऑपरेशंस मुझे अनेबल है। काउंट लेना चाहते हैं तो आप काउंट ले सकते हैं, काउंट ऑफ वैल्यूज, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेना चाहते हैं तो काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ले सकते हैं। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। जो भी फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका कैलकुलेशन होके आपको डायरेक्टली वैल्यू मिलेगा। देन एवरेज, मीडियन, ठीक है, मतलब हम एवरेज एंड देन मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, सम ऑफ वैल्यू। मीडियन मतलब क्या होता है, तो मीडियन मतलब एक मीन नहीं, एवरेज मतलब मीन होता है, मीडियन मतलब ऑल द वैल्यूज। ठीक है, तो इसमें जो मिडल वैल्यू रिटर्न, मतलब मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इस डेटा सेट को सॉर्ट करके ये जो कॉलम है इसको सॉर्ट करके जो भी सेंटर का वैल्यू रहेगा उस वैल्यू को रिटर्न किया जाएगा एज अ मीडियन। ठीक है, देन स्टैटिस्टिक के बाद आपको कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशन, मतलब जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस है वो सारे ऐड करना है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है, सारे वैल्यूज में पूरे कॉलम के ऑल सेल्स के ऊपर ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे। आपको डिवाइड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, देन इंटीजर डिवाइड करना है या फिर मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ ये जो वैल्यूज है इसका परसेंटेज निकालना है। लेट से आपने 5 है, इसका 20% निकालना चाहा तो आपको 1 मिल जाएगा, राइट। या फिर 1 का 20% मतलब 1 किस वैल्यू का 20% है, ये अगर कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पे परसेंट ऑफ ये है, तो यहाँ पे भी आप ऑपरेशन मतलब इस तरह से ऑपरेशन हमने करने होते हैं डेटा के साथ। देन साइंटिफिक एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब वैल्यू विदाउट साइन, उसमें नेगेटिव नहीं रहेगा, ओनली आपको मतलब वैल्यू विदाउट साइन होता है बट
आपको ऐसा मतलब आइडियली हम पॉजिटिव वैल्यूज विदाउट साइन ही कंसिडर करते हैं ना, तो वो पॉजिटिव नहीं होते एब्सोल्यूट, मतलब विदाउट साइन होता है, उसमें वो पॉजिटिव नहीं रहेगा नेगेटिव भी नहीं रहेगा, तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। देन पावर निकालना है, स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, या फिर nth पावर निकालना है, तो इसमें से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। देन स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है पूरे कॉलम के सारे वैल्यूज का, तो स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन एक्सपोनेंट लेना है, ई रेस टू समथिंग करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। देन लॉगरिथमिक, लॉग टू द बेस 10 एंड नेचुरल लॉगरिथम, जो भी वैल्यूज, मतलब ये मोस्टली आई इवन आई नेवर यूज्ड, ये सारे ऑपरेशंस इतने, ये फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस आइडियली इतने हेल्पफुल नहीं है, बट है तो मैं बस बता रहा हूँ। देन ट्रिगोनोमेट्रिक, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक, ये जो है ये वाले ऑपरेशंस, मतलब इनका वैल्यू अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, बट मोस्टली इतने यूज नहीं होंगे। देन राउंड अप, राउंड डाउन, राउंड करना है टू द स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेसिमल, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं राउंडिंग। इंफॉर्मेशन में आपको इज इवन, इज और एंड साइन। इज इवन मतलब ट्रू फॉल्स में मिलेगा ये नंबर इवन है या नहीं है। देन इज ऑड में आपको मिलेगा ये नंबर ऑड है या नहीं है, जहां पे भी ऑड होगा वहां पे ट्रू आएगा, जहां पे ऑड नहीं होगा वहां पे फॉल्स आएगा। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी रीजन। अगर आपको इसका साइन जानना है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये जानना है, तो आप इसमें से बस एक्सट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब मेरे पास ओनली वन साइन है, बट डेटा अगर नेगेटिव होगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब नेगेटिव नंबर्स देखने हैं, पॉजिटिव नंबर्स देखने हैं, तो उस केस में हम ये वाला इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके कर सकते हैं। देन डेट टाइम का डेटा होगा, तो इस तरह से डेट का कॉलम आप अगर सिलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पे एज निकालना है, तो जो भी डेट है इस सेल में, उस डेट से लेके आज के डेट में, आज के डेट तक, ठीक है। ये ड्यूरेशन रिटर्न करता है, ड्यूरेशन इन मतलब ये जो है नंबर ऑफ डेज में रिटर्न करेगा, ठीक है। तो एज निकाल सकते हैं, डेट ओनली रखना है तो डेट ओनली रख सकते हैं, मतलब डेट एंड टाइम दोनों है, जैसे कि डेट है देन स्पेस देके आवर्स मिनट सेकंड्स की भी इंफॉर्मेशन रहती है, तो वो निकालना है तो डेट ओनली रखना है, तो यहाँ पे आप डेट ओनली ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसमें से ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, ईयर निकाल सकते हैं। स्टार्ट ऑफ द ईयर चाहिए आपको, तो स्टार्ट डेट लेके आ सकते हैं, मतलब फर्स्ट जान, जो भी स्पेसिफिक ईयर होगा, मतलब मंथ एंड डे को रिप्लेस किया जाएगा एंड 1/1 रखा जाएगा, तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन चेंज होता है। एंड ऑफ ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट डेट, बट यहाँ पे जब डेट एंड टाइम का डेटा होता है तब आपको नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट डेट मिलता है, बट जब आप ओनली डेट्स होते हैं तब आपको लास्ट डे ऑफ द ईयर मतलब 31 दिसंबर ही मिलता है। बट अगर इसमें टाइम होगा तो आपको नेक्स्ट ईयर का टाइम में, मतलब नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट डेट विथ टाइम 00 इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड है कि आपको यहाँ पे वैल्यूज क्या मिलनी चाहिए। तो जैसे कि मैं सपोज दिखाने के लिए बस यहाँ से डेट एंड टाइम्स को सिलेक्ट करता हूँ, रिप्लेस करंट, एंड इसका अगर मैं एंड ऑफ ईयर लेता हूँ, तो देखो नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट डेट आ रहा है 12 AM का, यहाँ पे 2016 ईयर था। इफ आई मूव बैक तो ये देखो 11 नवंबर 2016 है। अगर इसका मैं एंड ऑफ ईयर निकालता हूँ तो नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट डेट विद टाइम, जब टाइम होगा तो अलग से बिहेव करता है, ओनली डेट होगा तो अलग से बिहेव करता है। उसी तरह से मंथ का एक्स्ट्रा मंथ का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, स्टार्ट ऑफ द मंथ निकाल सकते हैं, एंड ऑफ मंथ निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डेज इन मंथ आप निकाल सकते हैं कि कितने डेज है। देन नेम ऑफ द मंथ चाहिए तो आप डायरेक्टली नेम ऑफ द मंथ भी निकाल सकते हैं, ओके। मतलब इन दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन एक्सट्रैक्ट क्वार्टर वाइज इंफॉर्मेशन। ये क्वार्टर ऑफ द ईयर, फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर है, तो क्वार्टर के अकॉर्डिंग ये चलेगा। देन स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, ओके। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर मतलब फर्स्ट जान जो भी ईयर रहेगा वो, या फिर 1 अप्रैल, 1
जुलाई एंड 1 अक्टूबर, ये स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर से। सिमिलरली एंड ऑफ द क्वार्टर 31 30 31 मार्च, 30 जून, देन 30 सितंबर एंड 31 दिसंबर। तो इस तरह से आपको डेट्स मिल जाएंगे जो भी सिलेक्ट करोगे। वीक ऑफ द ईयर निकाल सकते हैं, वीक ऑफ द मंथ निकाल सकते हैं, राइट। ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो आउट ऑफ 52 कौन से वीक में ये डेट फॉल हो रहा है, ये आप इंफॉर्मेशन डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। या फिर मंथ में सपोज मान लीजिए 4 वीक है या फिर 5 वीक है, तो अकॉर्डिंगली इट विल रिटर्न द नंबर स्टार्ट ऑफ द वीक, या फिर एंड ऑफ द वीक का डेट भी चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं, ठीक है। देन डे का इंफॉर्मेशन निकालना है, डे ओनली रखना है। देन सपोज मान लीजिए इसमें से डे डे रखना है, या फिर डे ऑफ वीक जानना है, डे ऑफ ईयर जानना है, राइट। क्योंकि ईयर में 365 डेज होते हैं, तो सब आउट ऑफ 365 ये डेट कौन से नंबर नंबर के डे का है, ये पता चल जाएगा। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की, या नेम ऑफ डे चाहिए तो आपको नेम ऑफ डे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो डेट के साथ अर्लीस्ट मतलब क्या होता है, तो अर्लीस्ट मतलब लेटेस्ट, अर्लीस्ट मतलब लेटेस्ट नहीं, सॉरी, अर्लीस्ट मतलब ओल्ड, ठीक है, पुराना। लेटेस्ट मतलब अभी जो लेटेस्ट है, तो सबसे लेटेस्ट डेट डेट इस कॉलम में क्या है, तो ये लेटेस्ट डेट है। इसमें से अर्लीस्ट अगर आपको रखना है, अर्लीस्ट मतलब बहुत पुराना, जो स्टार्ट डेट होगा ओल्ड होगा, जो 2015 का होगा, 14 का होगा, या जो भी होगा, तो वो डेट अगर आपको रखना है तो यहाँ से जाके इस डेट कॉलम को सिलेक्ट करके इसमें से लेटेस्ट कह दीजिए, आपको डेट लेटेस्ट डेट देखने को मिलेगा। वैसे अर्लीस्ट को भी आप देख सकते हैं यहाँ से जाके, तो ये इस डेटा सेट का उस कॉलम का स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट एंड एंड डेट आप कह सकते हैं। जो मिडल के जो भी डेट, दो डेट्स के बीच में उधर कुछ भी डेट्स हो सकते हैं, इट्स नॉट अ मैटर। जो भी लेटेस्ट रहेगा लेटेस्ट देगा, नहीं तो अर्लीस्ट चाहिए तो अर्लीस्ट रिटर्न करेगा। डेट एंड टाइम टाइप का है, तो टाइम के रिलेटेड भी आप इंफॉर्मेशन टाइम ओनली रखना है, आवर्स निकालने हैं, मिनट निकालना है, सेकंड निकालना है, अर्लीस्ट टाइम निकालना है, लेटेस्ट टाइम निकालना है। तो इस तरह के ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। देन लेट्स से ड्यूरेशंस में ड्यूरेशंस कब एनेबल होता है, फॉर्मेट ड्यूरेशन वैल्यूज, ओके, बट नॉट रियली हेल्पफुल, नहीं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक रीजन पे ये एनेबल होता होगा, मे बी यहाँ पे मेरे पास उस तरह का डेटा सेट नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे आर स्क्रिप्ट यूज करना है या फिर पाइथन स्क्रिप्ट यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा सेट होल्ड द इनपुट डेटा फॉर द स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन का स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं इस डेटा सेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो जब हम डिस्कस करेंगे पाइथन, तो वो टाइम पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन लिख दोगे डेटा सेट नाम से ही, मतलब ये जो डेटा है, ये जो लास्ट चेंज टाइप है, इसका डेटा इसमें डेटा सेट नाम से यहाँ पे लोड हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से आर प्रोग्रामिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, बट ये इंस्टॉल के लिए बोल रहा है, ओके दैट इज फाइन, अभी नहीं चाहिए मुझे। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म डेटा में ऑपरेशंस है, राइट। तो कल के सेशन में हम देखेंगे किस तरह से नए कॉलम्स बनाने हैं, न्यू कॉलम्स बनाने के ये ऑपरेशंस देखेंगे, एंड व्यूज के बारे में, मतलब क्या क्या ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस हम डिस्कस कर लेंगे। देन किस तरह से फंक्शन बनाना होता है, ये वाले पार्ट भी हम कल के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। सो फार आज के लिए यहीं पे रुकते हैं।